नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलाजमीन और असातिज़ा के मुतालबात व मसाइल पर रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आला को की जाएगी हवाले। तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तामीरी व मरम्मती काम नाकाबिले इत्मीनान, फौरी आला सतही इजलास तलब करने मजलिस का मुतालबा। माह रमजान के दौरान सफाई का खास ख्याल रखने ओहदेदारों और रेस्टोरेंट मालिकीन को मेयर की ताकीद, ट्रैफिक में खलल पैदा न करने का मशवरा। और शहर के प्रगति रिसोर्ट में आशिक ने माशूका का कत्ल कर दिया, शादी से इनकार पर इंतहाई इक़दाम का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर फ़ाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने बताया है कि मुलाजमीन और असातिज़ा के मसाइल व मुतालबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले की जाएगी। इस सिलसिले में रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है। वज़ीर फ़ाइनेंस ने जुमे को इस सिलसिले में महकमे फ़ाइनेंस के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राजेंद्र ने बताया कि TRS हुकूमत मुलाजमीन दोस्त हुकूमत है और मुलाजमीन के मसाइल व मुतालबात की एकसुई के लिए पाबंदी अहद है। उन्होंने बताया कि 4 मई को मुलाजमीन और 5 मई को असातिज़ा की तंजीमों के साथ काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें असातिज़ा की तंजीमों की तरफ से 34 मुतालबात पेश किए गए, जबकि मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात व मसाइल पेश किए। मुलाजमीन के मुतालबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे वज़ीर आला के हवाले किया जाएगा। इजलास में कौंसिल के चीफ व्हिप सुधाकर रेड्डी और बेवरेजेस कॉरपोरेशन के सदनशीन देवी प्रसाद ने भी शिरकत की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యోగుల సమస్యల మీద మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని నాతో పాటుగా గౌరవ సహచర మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారిని, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని నియమించడం జరిగింది. 4వ తారీఖు నాడు TGO, TNGO, JC नायकुलतो तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तामीरी व मरम्मती कामों को नाकाबिल इत्मीनान करार देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फौरी आला सतही इजलास तलब करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। माह रमज़ानुल मुबारक से ऐन कबल कामों की सुसरवी पर रुकन असम्बली अहमद बलाला और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने भी बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि हस्ब रिवायत चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुताल्लिक़ा महकमे जात के आला ओहदेदारों और जोनल कमिश्नर बलदिया के हमरा मक्का मस्जिद का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चेयरमैन और ओहदेदारों को मस्जिद में मरम्मती व तामीरी कामों में की जा रही लापरवाही और नक़ाइस से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगियाँ करते हुए फंड्स मंजूर करवा रही है, लेकिन महकमे आर्कियोलॉजी और कॉन्ट्रैक्टर में अदम तालमेल की वजह से इस अहम मुकाम पर जो माह मुबारक में हज़ारों मुसल्लियों का मरकज़ बनी रहती है, बेशुमार मसाइल का सामना है। बैतुल खला के काम ज़ेर इल्तिवा हैं। ख़वातीन की नमाजगाह की हालत इंतहाई ख़राब है। जाए नमाजें काफ़ी सालों से तब्दील नहीं की गई और ना ही मस्जिद में नस्ब कूलर्स में पानी था। रुकन असम्बली ने कहा कि सारे मसाइल की रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश की जाएगी और इसके साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करवाया जाएगा। मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल दौरा और मीटिंगां नुमाइंदगियां कंटिन्यू की जा रहे हैं, लेकिन यह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से काम पूरे पेंडिंग होते जा रहे हैं, देर होते जा रहा है। इस ज़िमन में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने सूबे में कहा कि फौरी जाकर देखो और क्या क्या तकलीफ है इसकी रिपोर्ट करो। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुतालबा करेगी हुकूमत से कि इमीडिएटली हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट किया जाए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट
और कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी मुताल्लिक़ा है इसके अंदर आंसर इसके कंसल्टिंग पार्टी GHMC को भी बनाया जाए, उसके बाद कामा एग्जीक्यूट किया जाए। ये हर साल पहले कामा होने की जगह कामा तो कई हो रहे हैं लेकिन तशफ़ी बख्श काम नहीं है, कुछ भी कोई काम तशफ़ी बख्श नहीं है। बहुत सारे काम कराना है। हुकूमत जो है सो पैसे करोड़ों रुपए सैंक्शन कर रही है, उसके बावजूद भी ग्राउंड के ऊपर अमलावारी के वास्ते जो कोताहियाँ, जो पेंडिंग, जो डिले, आज ऑफिसर्स का काम, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है कि वो काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करके किस तरीके से आगे बढ़ाए। वक्फ बोर्ड 2 करोड़ रुपए रिलीज़ कर चुका है इसके अंदर, उसके बावजूद भी 8 करोड़ सैंक्शन हो गया, 1 साल हो गया। 8 करोड़ सैंक्शन हो गया, 1 साल हो गया, 4 करोड़ का काम भी आज तक मुकम्मल नहीं करे उसके अंदर। तो हम हाई लेवल मीटिंग करके यही मुतालबा करेंगे कि उसको जल्द से जल्द पूरे के पूरे पैसों का काम उसको तकमील को पहुंचाए। हमको टेक्निकली क्या टेक्निकली ये गच्ची ऐसी है, वो वैसा है, ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमको काम करके बताएं आप ग्राउंड के ऊपर। हुकूमत से हम नुमाइंदगी करके हम लड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करोड़ों रुपए सैंक्शन करा कर लेकर आ रही है। तो डिपार्टमेंट्स का भी काम ये है कि उसको अमलावारी के अंदर लेकर आए और जल्द से जल्द उसे काम मुकम्मल कराए। इंशाअल्लाह ताला सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब के सामने बात रखी जाएगी और हाई लेवल मीटिंग एक मिनिस्टर्स के साथ की निगरानी में की जाएगी। जैसा बलाला साहब बोले, असद साहब, हम लोग सब मिलके जो ना सीरियस जो है ना हाई लेवल मीटिंग रखेंगे KTR साहब के साथ, सब मिलके बैठ के बात करके जो ना, क्योंकि ये काम ऐसा पेंडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो ना नमाज को लोग आते, पूरे इंडिया लेवल से जो भी हैदराबाद आता है उन्हें मक्का मस्जिद आके जाता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि जल्द से जल्द ये काम इंशाअल्लाह ताला 6-8 महीने में ख़त्म होने हुए वैसा काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर टॉयलेट्स का जो प्रॉब्लम है, वाटर का जो ठंडे पानी का जो प्रॉब्लम है, वो भी जो ना रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा काम। क्योंकि अब MLA साहब भी, हम लोग सब मिल के जो ना इसको फॉलो करेंगे काम को, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये काम हो ऐसा। क्योंकि KCR साहब जो है ना, कभी भी नुमाइंदगी करने के बाद में MIM हो, ये लोग नुमाइंदगी करने के बाद हम लोग कभी भी पैसा रुका नहीं वहाँ पर। क्योंकि वक्फ बोर्ड में आज भी जो है ना मक्का मस्जिद के लिए पैसे रेडी है। यहाँ काम करने वाले जो ना सही नहीं रहने की वजह से, कोऑर्डिनेट नहीं होने की वजह से काम पेंडिंग हो रहा है। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बीर राम मोहन ने हलीम तैयार करने वाले रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकान को सफाई का खास ख्याल रखने की ताकीद की है। मेयर ने इस सिलसिले में जुमे को रेस्टोरेंट्स और हलीम की भट्टियां लगाने वालों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि रमज़ान भाईचारे और एकजहती के मुजाहरे का मौका है और इस मौके पर किसी भी तरह की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेस्टोरेंट मालिकान का मशवरा दिया कि ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर कारोबार करें, अपने रेस्टोरेंट्स या होटल के पास ही भट्टी लगाएं, दूसरे मुकामात पर भट्टी लगाकर ट्रैफिक में खलल पैदा न किया जाए। उनका कहना था कि कचरे की फौरी निकासी को भी यकीनी बनाया जाए। अगर कचरे की निकासी के लिए वसाइल नहीं है तो बलदी कंट्रोल रूम को इत्तला दी जाए। बलदिया का अमला फौरी कचरे की निकासी को यकीनी बनाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और एडिशनल कमिश्नर श्रुति भी मौजूद थीं। పోయి మదిలో తినాలి, ఇక్కడ ప్యారేజ్లో తినాలి, ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కొంత నీట్గా మెయింటైన్ చేసి అంత బ్రాండ్ పెట్టుకొని చేస్తాం. కానీ మన దగ్గర ఎందుకు కాదు? ప్రతి దగ్గర మరి వాళ్ళ అదే రకమైన నీట్నెస్, అదే రకమైన మెయింటైన్ చేస్తే అన్ని దగ్గర బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి. నీట్నెస్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के काफिले पर तेलुगुदेशम कारकुनों के मुबैना हमले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि अमित शाह के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि एक मुक़द्दस मुकाम के दर्शन के लिए एक पार्टी के सदर के खिलाफ इस तरह का सलूक मुनासिब नहीं है। बीजेपी लीडर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बदउनवान हुकूमत चलाई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा इनराफ की सियासत की हौसला अफजाई की है। मरकज़ की मदद के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के अवाम तेलुगुदेशम को सबक सिखाएंगे। साबिक चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा कि टीआरएस के मंशूर में किसानों के 1 लाख रुपए कर्ज माफी के ऐलान को अभी तक पूरा नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि केसीआर हुकूमत किसानों को अकलतरीन कीमतों की फराहमी में भी नाकाम साबित हुई है। खुदकुशी करने वाले एक भी किसान को हुकूमत ने अब तक मुआवजा अदा नहीं किया। वेंकट रमना ने कहा कि करीमनगर हुजूराबाद में हुए इजलास में केसीआर ने सिर्फ कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि रियासत के अवाम केसीआर और केटीआर पर भरोसा करने वाले नहीं हैं,
वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। उधर बीजेपी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव 4,000 रुपए देकर किसानों को खरीदना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के लिए अखबारात में इश्तिहारात शाये करते हुए अवाम के पैसे को ज़ाया किया गया। उन्होंने कहा कि 4,000 रुपए से किसानों के बच्चों को स्कूली फीस भी अदा नहीं हो पाएगी। केसीआर ने किसानों के साथ मजाक किया है और उनकी तौहीन की है। 4 साल की हुकूमत में केसीआर ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और किसान ये सब कुछ देख रहे हैं। वक्त आने पर केसीआर को इसका जवाब देंगे। चौदह में से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी डॉक्टर ए अशोक ने बताया कि साल अव्वल के इम्तहानात सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे और साल दुवम के इम्तहानात दोपहर 2:30 ता 5:30 बजे मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि 1 मिनट भी ताखिर से आने वाले तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने चाहिए। अशोक ने बताया कि हॉल टिकट्स डाउनलोड करते हुए प्रिंट लेकर तलबा इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 4,20,549 तलबा शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ के पास ज़ेरॉक्स की दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहाँ पर इम्तनाई अहकामात भी नाफिज किए गए हैं। इम्तिहानात के दौरान बिला खलल बर्क़ की सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने ए बैटलाइंस की मुकामी मस्जिद में वोल्टेज के मसाइल की यकसुई की है। इस सिलसिले में मस्जिद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की थी। जाफर हुसैन मेराज ने अपने MLA फंड से एक ट्रांसफार्मर नस्ब करवाया ताकि माह रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद को बरक़ी के मसाइल पेश न आएँ। उन्होंने बताया कि मजलिस अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा तैयार रहती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सलीम खां कम्युनिटी हॉल में सालारा मिल्लत रोजगार सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा सेंटर में 40 सिलाई मशीनें फराहम की गईं जहां खवातीन काम करके रोजगार हासिल करेंगी। इस मौके पर सेंटर की इंचार्ज फातिमा और मूसरम बाग सेंटर की इंचार्ज सुजाता के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। MLA साहब की नुमाइंदगी पर 3 महीने का कंप्लीट कोर्स हुआ है। टेलरिंग में कंप्लीट कोर्स हुआ है, जहां पर जिस लड़कियों ने ये कोर्स सीखा है उनको मजलिस की जानिब की तरफ से माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से स्विंग मशीन गिफ्ट दिया जाएगा इंशाल्लाह। और आज यहाँ पर 250 लड़कियों को जिन्होंने यहाँ पर टेलरिंग का कोर्स कंप्लीट किया है सर्टिफिकेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। औरतें MLA साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मलकपेट हल्के में इतने अच्छे सेंटर्स का आगाज़ किया है जहाँ पर कई औरतों को हुनर मिल रहा है। हुनर के साथ साथ इनको रोज़गार मिल रहा है। अपने बलाला साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे औरतें घर में बैठ के जो टाइम पास करते थे आज बाहर निकल के वो स्विमिंग सीख के एक रोज़गार के साइड से वो लोग कमा रहे। साहब MLA साहब के सरपरस्ती में हमारे पास ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में सालारा मिल्लत फ्री कोचिंग सेंटर आगाज़ हुआ था, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स लिए। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग फ्री हुई हम लोग को। उसके बाद हम लोग को रोज़गार का भी इंतज़ाम कराए हैं MLA सर, और वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ रोज़गार आके सी रहे हैं और कमा रहे हैं रोज़। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रोज़गार योजना में जॉब से मिल रहे हैं। कई औरतें पढ़ी लिखी होकर भी घर बैठे हैं हाउस वाइफ बनकर, लेकिन ये क्या है, एक औरतों के पास या हो कोई भी इंसान के पास हुनर होना चाहिए ताकि वो घर में भी सीख सकती है या बाहर भी कमा सकती है। मिनिस्टर MLA साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं। अल्लाह जनाब अहमद बलाला साहब का हम तहे दिल से बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। తన ద్వారా మేము 3 months కోర్స్ బాగా నేర్చుకున్నాము. టైలరింగ్ అవన్నీ బాగా చెప్పారు. 3 months కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. మాకు మిషన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ అన్నాయి. మాకు ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఇంకా ముందు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేయాలని
మేడంని సుజనా మేడంని అందరినీ కోరుతున్నాను. ఎమ్మెల్యే సార్ని మాకు మంచిగా తొందరగా మిషన్లు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము. ఇక్కడ 3 months మాకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా నేర్పించారు. दूसरी तरफ रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कम्युनिटी हॉल के हाल ही में तामीरी काम मुकम्मल हुए हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तालाब चिंचलम की रुकने बलदिया नसरीन सुल्ताना की नुमाइंदगी पर बलदी अहदेदारों ने तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकने बलदिया ने हालिया बारिश के बाद नालों के उबलने की शिकायत की थी और बलदी अहदेदारों को मुआयना करते हुए फौरी नालों की सफाई व दीगर कामों के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि बलदिया के आला अहदेदारों ने तयक़ुन दिया है कि वो जल्द से जल्द मज़कूरा कामों को मुकम्मल करवाएंगे। वादी सालिहीन के रहने वालों को बुनियादी सहूलतों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि 1 महीने पहले कॉन्ट्रैक्टर पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोद कर छोड़ दिया, जिसके बाद से आमदरफ्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और हादसात का भी खतरा लाहक है। इसके अलावा ड्रेनेज का पानी भी सड़कों पर बह रहा है, जिससे माहौल आलूदा हो चुका है और फिजा में ताफून फैल गया है। गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है। उन्होंने बताया कि मच्छरों की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मकामी अफराद ने बताया कि कमिश्नर जलपली बलदिया को इस सिलसिले में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी यकसोई नहीं की गई है। मुरादनगर के इलाके साबर नगर में जेव्स चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया, जहां डॉक्टर्स मरीजों का मामूली फीस पर तिब्बी मायना करते हुए उन्हें मुफ्त दवाएं देंगे। अलावाजी क्लिनिक में मुख्तलिफ टेस्ट और इंजेक्शन देने का भी इंतजाम किया गया है। अफजलगंज पुलिस ने आमों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोहल्लिक केमिकल की बड़ी मकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक उस्मानगंज में एक ट्रांसपोर्ट लारी पर धावा करते हुए 450 किलो एथिलीन को जब्त किया गया, जिसकी मालियत 9 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर चेतना ने बताया कि इन कार्टून को जांच की जाएगी और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से हाफिज बाबा नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में 250 मुलजिमान ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 डीसीपी, एसीपी संतोष नगर के अलावा इंस्पेक्टर कंचनबाग पुलिस ने भी हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि मुकामी अफराद की दरख्वास्त पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। उनका कहना था कि रच्चाकुंडा पुलिस के बॉर्डर से दूसरी रियासतों मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा रोहिंग्याई बाशिंदे दाखिल होकर गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैर कानूनी तौर से और बगैर जीएचएमसी की इजाज़त से चलाए जाने वाले एक मसलक का भी पता चलाया है। उनका कहना था कि पुलिस ने 66 रोहिंग्याई बाशिंदों को हिरासत में लिया है, जबकि बगैर दस्तावेजात की 56 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया गया। उनका कहना था कि तलाशी मुहिम के बेहतर नतायज बरामद हो रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक वो एक और तलाशी मुहिम अनकरीब शुरू कर सकते हैं, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में तलाशी मुहिम अंजाम नहीं दी जाएगी। शहर के जुनूबी इलाके में एक तरफ पुलिस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। कभी रात तो कभी दरमियानी शब या फिर सुबह के वरीन औकात में पुलिस शहरी इलाकों में दाखिल होकर अचानक तलाशी शुरू करती है, जिससे अवाम में बेचैनी और तशवीश देखी जा रही है। लेकिन उधर शहर के मगरबी इलाके में फ़राइज़ की अंजामदही के औकात में पुलिस मुलाजमीन को गाड़ियों में सोते हुए देखा गया। गाड़ियों पर तो रक्षक तहरीर है, लेकिन रक्षा करने वाले सो रहे हैं। फ़राइज़ की अंजामदही को लेकर आला हकाम अपने अमले को नसीहतें करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ मुलाजमीन में सुधार नहीं आ रहा है। हाल ही में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक सिविल मामले में सब इंस्पेक्टर के मुलविस होने पर मअतली के अहकाम जारी किए थे। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को ये भी पैगाम दिया था कि अवाम की खिदमत को तरजीह दी जाए और ऐसी सरगर्मियों में मुलविस न हो जिससे पुलिस की नेकनामी मुतासिर हो। शहर के मशहूर रिसोर्ट में जुनूनी आशिक ने मुलाकात के लिए बुलाकर अपनी माशूका का कत्ल कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक तिमापुर का साकिन साई प्रसाद और डिग्री की तालिबा श्रीशा के दरमियान गुज़िश्ता चंद सालों से मोहब्बत थी। इस दौरान श्रीशा की एक और नौजवान से दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से साई प्रसाद उस पर शक करने लगा और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर बहस व तकरार भी होने लगी। रेसिपी शमशाबाद ने बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब साई प्रसाद ने बातचीत के लिए श्रीशा को बुलाया। उससे पहले ऑनलाइन प्रगति रिसोर्ट की बुकिंग की गई। दरमियानी शब 1 बजे दोनों रिसोर्ट पहुंचे और दोनों में 1.5 घंटे तक बातचीत होती रही। इस दौरान साई प्रसाद ने शादी की पेशकश की, लेकिन श्रीशा ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। इनकार सुनते ही साई प्रसाद ने चाकू से श्रीशा पर पैदर पे वार किए और फरारी इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक बालाजी नगर के पास साई प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि साई प्रसाद और श्रीशा के मोबाइल डाटा का भी जायजा लिया जा रहा है और उसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। श्रीशा के वालिद ने कहा कि रिसोर्ट इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते के बगैर किसी को भी कमरा बुक करने की किस तरह इजाज़त दी गई। उधर पुलिस ने कहा कि श्रीशा और साई प्रसाद ने अपने शिनाख्ती कार्ड्स रिसोर्ट के इंतजामिया को बताए थे। यह भी कहा जा रहा है कि साई प्रसाद की तरफ से मुबैना तौर पर श्रीशा के साथ ज़बरदस्ती की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी अभी तस्दीक नहीं की गई है। जलपली तालाब में तैराकी के दौरान एक और नौजवान की जान चली गई। हाल ही में 4TV ने एक रिपोर्ट में सिलसिले में हुक्काम को तवज्जो दिलाई थी कि गर्मा के मौसम में जलपली तालाब में तैराकी के लिए बच्चों की कसीर तादाद देखी जा रही है। इस बारे में यह भी खबरदार किया गया था कि साबिक में इस तालाब में कई अमवात हो चुकी हैं। हुक्काम को फौरी तवज्जो देते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम करने चाहिए। पुलिस के मुताबिक इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिखने वाला शशिधर हॉल टिकट लेकर अपने दोस्त के साथ तैराकी के लिए तालाब को आया था, लेकिन मौत की आगोश में चला गया। पुलिस ने तालाब से लाश निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को चाहिए कि तालाब के पास या तो हिसारबंदी करे ताकि मजीद हलाकतों को रोका जा सके, या फिर वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। रेन बाजार पुलिस हदूद में 2 ग्रुप्स में पेश आए झगड़े के बाद पुलिस ने ईसा जाबरी और आरिफ नामी नौजवानों के मकानात की तलाशी ली। इंस्पेक्टर रेन बाजार मोहम्मद जावेद ने बताया कि रात चलते पेश आए मामूली झगड़े के बाद ईसा जाबरी और आरिफ के साथियों ने एक दूसरे से हाथापाई की, जिसके बाद दोनों ईसा और आरिफ ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को तहवील में लिया है और झगड़े में इस्तेमाल हुए बाज़ सामान को बरामद करने के लिए ACP मीर चौक और दीगर पुलिस इंस्पेक्टर के हमरा दोनों के मकानात की भी तलाशी ली गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि ईसा जाबरी जफर पहलवान का फर्जंद है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मंगलहाट की दुकान पर धावा करते हुए IPL क्रिकेट मैच पर बैटिंग वसूल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में दुकानदार संतोष को गिरफ्तार करते हुए उससे कब्जे से 50,000 रुपए की नकद रकम और एक सेलफोन को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुलाजमीन और असातिज़ा के मुतालबात व मसाइल पर रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आला को की जाएगी हवाले। तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तामीरी व मरम्मती काम नाकाबिले इत्मीनान, फौरी आला सतही इजलास तलब करने मजलिस का मुतालबा। माह रमजान के दौरान सफाई का खास ख्याल रखने ओहदेदारों और रेस्टोरेंट मालिकीन को मेयर की ताकीद, ट्रैफिक में खलल पैदा न करने का मशवरा। और शहर के प्रगति रिसोर्ट में आशिक ने माशूका का कत्ल कर दिया, शादी से इनकार पर इंतहाई इक़दाम का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।